द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग लगातार जारी है। इजराइल की सेना नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज तो आ नहीं रही है। एक बार फिर से इजरायली सेना ने ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद हमास खौल उठा है। दरअसल खबर यह आई है कि अल अक्सा मस्जिद, जो मुसलमानों के लिए दुनिया भर में सबसे बड़े पवित्र स्थानों में से एक है, उसमें फायरिंग कर डाली है। नमाजियों को बंदूक की नोक पर किडनैप तक कर लिया है। और ऐसे में यह बवाल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसी हरकत के चलते हमास ने इजराइल पर हमला किया था। मई महीने में भी ऐसे ही घटना को इन इजरायलियों ने अंजाम दिया था। इस बार फिर से ऐसे ही वारदात को अंजाम देने वाले इजराइल की हालत क्या होगी, आप उम्मीद कर सकते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को। इसमें क्या हुआ है, यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फायरिंग की गई और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग भागने लगे हैं, गोलीबारी की गई है, अंधेरा करके फिर से फायरिंग शुरू कर दी गई। लोग मारे भी गए होंगे और कई नमाजियों को किडनैप भी कर लिया गया। और इस भयंकर दृश्य को जो सामने से देखा होगा, वो मौत को भी सामने देखा होगा। इजरायली सेना इसी अल अक्सा मस्जिद को अपनी जागीर समझ बैठी है। और ऐसे में हमास ने बताया है कि यह फिलिस्तीनियों का है, यह दुनिया भर के मुसलमानों का है, यहूदियों का नहीं हो सकता। और इसी हक की लड़ाई के लिए तो ऑपरेशन अल अक्सा नाम भी दिया गया कि गजा वालों को उसका हक मिले, पूरे फिलिस्तीन को, पूरे फिलिस्तीन की जो मांग है वह मांग पूरी हो जाए। इसलिए तो हमास ने इस जंग का ऐलान भी किया था। लेकिन अब इस वीडियोज को देखने के बाद आप स्थिति देखिए, कैसे सबको बंधक बनाकर उल्टा सा टांग दिया गया है, हाथ पैर बांध दिए गए। यह वीडियो अपने आप में एकदम से हिला देने वाला है। इस विजुअल्स को शेयर किया है मोहम्मद तनवीर ने। मोहम्मद तनवीर ने लिखा भी है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि आतंकी संगठन इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा में नमाज के दौरान गोलियां चलाई और मस्जिद में आग लगा दी। और मस्जिद में जितने भी नमाजी थे सभी को बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया है। ये इंफॉर्मेशन मोहम्मद तनवीर ने दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक और विजुअल देखने को मिला है, 2-3 दिन पुराना विजुअल है। और उसमें अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे तमाम नमाजियों को पहले ही रोक दिया जाता है और उन्हें बंदूक की नोक पर वापस लाने की कोशिश की जाती है कि आप मस्जिद में नहीं जा सकते। और जो घुसे उनका हश्र क्या किया गया, आप यहां देखिए। यह बता रहा है कि इजरायली सेना किस पराकाष्ठा को पार कर रही है। और यहां से निश्चित तौर पर हमास के लड़ाके मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब एक बार ग्रेनेड से हमला किया गया था तो बदले में हमास ने रॉकेट दागकर इजराइल में सनसनी मचा दी थी। इस बार तो फिर से ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया है। आइए हम दूसरा विजुअल आपको दिखाते हैं जिसमें इन्हें मस्जिद के भीतर जाने से रोका गया और फिर वहां का दृश्य क्या हो गया। इस विजुअल को आप जरा गौर से देखिए कि कैसे निहत्थे हैं, सब के सब ये नमाजी हैं। और जब जा रहे हैं तो इजरायली सेना के पास बंदूक तो है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि बंदूक चला दे। उल्टे पांव जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमने इसे ट्रांसलेट किया, ये इंडोनेशियन जो लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है। ओपेरा 7 नाम के किसी ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इसमें लिखा गया है, द करेज ऑफ अनआर्म्ड फिलिस्तीनियंस अगेंस्ट डजन्स ऑफ आर्म्ड ज़ायनिस्ट पिग सोल्जर्स। दिस इज नॉट अ फिल्म बट अ रियल सीन इन द सिटी ऑफ Bethlehem on the West Bank. The Zionist pig army was forced to retreat against the congregation who were planning to go to the Al-Aqsa Mosque for Friday prayers. इसमें बताया गया है कि देखिए
ये निहत्थे फिलिस्तीनी हैं, इनके साहस को देखिए कि कैसे दर्जनों जो हथियारबंद इजरायली सैनिक हैं उसके सामने डटकर चल रहे हैं और इजरायली सैनिक पीछे होते जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि यह कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक असल सीन है जो कि वेस्ट बैंक के बेथलेहम सिटी में घटित हुआ है। कहा जा रहा है कि ये जो जायनिस्ट सेना है ये फोर्स कर दिए गए इनकी ताकत के आगे ताकि वो पीछे हट जाए, और ये सब जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही थी। और अल अक्सा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज कितनी महत्वपूर्ण होती है यह आप अच्छे से जानते हैं, और अल अक्सा मस्जिद को लेकर कई रिपोर्ट सामने आते रहे हैं। हम आपको बताते हैं क्योंकि यह घटना बहुत गंभीर है। अल अक्सा मस्जिद को दोबारा से टारगेट किया गया है तो यह खबर हिला देने वाला तो है ही। भास्कर एक्सप्लेनर है, थोड़े से कुछ पैराग्राफ में सारी बातें आप समझेंगे। अल अक्सा मस्जिद के लिए फिर जंग, इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह है, क्यों कब्जाए रखना चाहता है इजराइल। यहां बताया गया है कि 9 मई 2021 की बात है। इजराइल की पुलिस यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में घुसती है और वहां ग्रेनेड से हमला करती है। इसके बाद फिलिस्तीन के हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास की ओर से इजराइल के लिए अल्टीमेटम जारी होता है। शाम होते होते इजराइल के शहरों में सैकड़ों रॉकेट दागे जाते हैं। इजराइल जंग का ऐलान करता है और 11 दिनों तक ये जंग चलती है। और यह महीना जब मई का होता है तो समझिए उस वक्त भी 11 दिनों की लड़ाई हुई, लेकिन 7 अक्टूबर को अल अक्सा मस्जिद के नाम पर, ऑपरेशन अल अक्सा के नाम पर एक बड़े जंग का ऐलान हमास ने कर दिया। यहां लिखा हुआ है कि अल अक्सा मस्जिद को लेकर मुस्लिम देशों से इजराइल की लड़ाई 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसे लेकर शनिवार यानी 7 अक्टूबर 2023 को एक बार फिर जंग छिड़ गई। हमास ने इजराइल के शहरों में करीब 5000 रॉकेट दागे। हमास ने कहा कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया। अब नेतन्याहू ने किस कदर कहर बरपाया, निर्दोषों की लाशें बिछा दी और जो हवाई हमले किए गए उसमें व्हाइट फास्फोरस तक का प्रयोग किया गया जो कि बेहद खतरनाक और बैंड हथियार है। बावजूद इसके इजराइल अपनी आदतों से बाज नहीं आया। लिहाजा लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी, यमन से हूथियों ने भी, वहीं सीरिया और तुर्की जैसे देशों ने और खासकर ईरान जो सबका नेतृत्व कर रहा है, सब मिलकर वहां इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। गाजा में हमास को बल मिला और हमास ने बता दिया कि हौसलों से जंग लड़ी जाती है, आपके पास होंगे लाखों हथियार, अमेरिका का साथ, लेकिन अगर हमारे पास हौसले हैं तो कारवां बनता जाएगा। लिहाजा 7 अक्टूबर से आज का दिन है, जंग लगातार जारी है और इसीलिए यहां पर यह बवाल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से अगर ऐसे हमले किए गए हैं तो यह निश्चित तौर पर अल कसाम ब्रिगेड एक्शन में आएगा और यहां पर बहुत बहुत बड़ी जंग आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है कि अल अक्सा मस्जिद में ही बार बार विवाद क्यों होता है, इसके 3 वजह हैं। 3 वजह भी आप फटाफट देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में स्थित है। हालांकि टेम्पल माउंट के अवशेष के रूप में वहां सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल कहा जाता है, इसलिए इस जगह को लेकर यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद रहता है। पॉइंट नंबर 2, 1967 में इजराइल जंग के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह यह है कि इस जंग में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इससे पहले ये इलाका जॉर्डन के कब्जे में था। हालांकि बाद में जॉर्डन और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि अल अक्सा मस्जिद के भीतर के मामलों पर जॉर्डन के इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का नियंत्रण रहेगा और बाहरी सुरक्षा इजराइल संभालेगा। ऐसे में कई बार सुरक्षा को लेकर इजराइल की पुलिस मस्जिद में घुस जाती है और इससे जंग जैसे हालात हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जॉर्डन और इजराइल के बीच समझौते में इस बात की सहमति बनी थी कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर आने की इजाजत होगी,
लेकिन उनको वहां प्रार्थना करने की इजाजत नहीं होगी। इसके बावजूद यहूदी बीच बीच में मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, जिससे तनाव की स्थिति बन जाती है। तो कुल मिलाकर देखा आपने, ये हालात हैं। और फिर से अगर अल-अक्सा पर हमला हुआ है तो जंग का स्वरूप और भयंकर हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।